कभी कभी ज़िंदगी में उन छोटी छोटी बातों का प्रभाव इतना गहरा और इतना खास होता है कि हम चाहकर भी उन्हें नहीं भुला पाते। किसी की छोटी सी सलाह से लेकर वो छोटी सी खुशियाँ न जाने कब हमारी ज़िंदगी में रोशनी भर देती है। वैसे ही इन छोटी छोटी सलाहों को मानना चाहिए। और आज हम शेयर करने वाले 2 छोटी सी कहानियाँ जो आप में जीवन में एक मोटिवेशन भर देंगी। तो शुरू करते हैं। पहली कहानी है जिसमें है कि एक बार की बात है कि एक घर में आग लग गई। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने के लिए लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया फिर भी नहीं रुक रही थी। वो बस अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग में डाल देती। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है ये घर देख इतना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी है। तुझे क्या लगता है तेरे ये बुझाने से आग बुझ जाएंगी? चिड़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेंगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। तो इससे यही सीख मिलती है कि हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हमारी सक्सेस बुरी लगती है और वो हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं। और अगर हमें से कोई छोटी सी भी गलती हो जाए ना, उसका तमाशा बना देते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपनी कोशिश को कम मत होने देना। चाहे छोटी सी भी कोशिश हो, तुम्हारी कोशिश का नाम ज़रूर लिया जाएगा कि तुमने एक बार कोशिश तो की। अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार की बात है, एक चरवाहे को जंगल में भेड़ बकरियां चराते समय शेर का छोटा सा बच्चा मिला। नन्हे से बच्चे को देखकर चरवाहे के मन में दया भाव जाग गया। वह शेर के बच्चे को अपने साथ लेकर आ गया। बच्चा भेड़ बकरी का दूध पीकर बड़ा होने लगा। वह बच्चा भेड़ बकरी के बच्चों के साथ खेलता और उन्हीं की तरह व्यवहार करता। वह स्वयं को भी भेड़ बकरी समझने लगा था। एक दिन जंगल में शेरों के झुंड ने भेड़ बकरियों पर आक्रमण कर दिया। सभी भेड़ बकरियां डर के मारे इधर उधर भागने लगी। उनको देख शेर का बच्चा भी भय से दौड़ने लगा। यह देखकर हमला करने वाले शेरों को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने शेर को रोका और कहा, भेड़ बकरियों को तो डर कर भाग रही है, वह तो समझ में आता है। तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो शेर के बच्चे हो। शेर तो जंगल का राजा है, उसे तो सभी प्राणी डरते हैं। वह शेर का बच्चा विस्मित होकर कहने लगा कि मैं शेर का बच्चा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इन भेड़ बकरों के बीच में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा हूँ। एक शेर ने उसे नदी के तट पर ले गया और कहने लगा कि देख अपना चेहरा, तेरा चेहरा हम जैसा है, तेरे पंजे हमारे जैसे हैं। तू भेड़ नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर है। यह सुनते ही शेर का बच्चा बोला, यदि मैं आपके जैसा हूँ तो मुझ में आपके जैसी ताकत क्यों नहीं है? मेरी आवाज़ में वो गर्जना क्यों नहीं है? यह सुनकर शेर बच्चे को अपने साथ ले गया और बोला कि घास तेरा भोजन नहीं है। आज से तू हमारे साथ रहे और हमारी संगति में रहकर देख, तेरे अंदर हिम्मत ज़रूर भर जाएंगी। अब शेरों की संगति में रहकर उनमें से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और धीरे धीरे उसे अपनी शक्तियों का अनुभव होने लगा। शेरों की संगति में रहकर शेर के बच्चों ने गर्जना लगाई तो पूरा जंगल उसी गर्जना से गूंज उठा। उसके मंदिर के संशय को दूर हो गए और उसका आत्मविश्वास जग उठा। जैसे वह स्वयं को भेड़ों की संगति में कमज़ोर मान रहा था, वैसे ही हम भी जीवन में कई बार ऐसे लोगों की संगति में होते हैं जो हमारे अंदर छुपी काबिलियत को समझ नहीं पाते और हम स्वयं को कमज़ोर मान लेते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसलिए आप जीवन में जैसे बनना चाहते हैं वैसे लोगों की संगति में रहे।